प्रमुख फसल बागवानी, सिंचाई साधन, अन्य। अब मृदा के अंदर सब टॉपिक है। किस 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 प्रकार की मृदा है? काली, लाल पीली, मिश्रित, लैटराइट, जलोढ़। फसल के प्रकार खरीफ, रबी, जायद व अन्य। प्रमुख फसल गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास। बागवानी फल, सब्जियां, मसाले। सिंचाई साधन कुएं, नहर, तालाब, अन्य। अदर्स में अन्य में अनुसंधान केंद्र और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। प्रमुख फसलों की किस्में। हम फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। फसलों को मेनली दो भागों में बांटा गया है, रबी फसल और खरीफ फसल। एक होती है जायद, वो बाद में पढ़ेंगे। रबी फसल में खाद्यान्न फसलों में आता है गेहूं और जौ। तिलहन तिलहन फसल में आता है सरसों, सूरजमुखी, अलसी। तिलहन जिसमें तिल निकाला जाता है, जो ऑयल ऑयल से रिलेटेड फसल होती है उनको तिलहन बोलते हैं। सरसों, सूरजमुखी, अलसी। दलहन चना, मसूर, मटर। अन्न अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया। खरीफ खरीफ की फसल में खाद्यान्न फसलें हैं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। तिलहन में कपास, तिल, मूंगफली। दलहन में उड़द, अरहर, मूंग। अन्न में जूट, तंबाकू। फसल खरीफ एक टेबल दी हुई है नीचे। इसमें एक साइड लिखी है फसल, एक साइड है, एक सेकंड में इसमें खरीफ खरीफ की है, रबी की है या जायद की है। इसमें खरीफ फसल, रबी, जायद, इन तीनों के को वर्गीकरण किया हुआ है। तो खरीफ कब होती है? मानसूनी फसल है। और बुआई कब होती है इसकी? जून से जुलाई में। कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। उदाहरण मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग, तिल। रबी फसल शीतकालीन फसल है। ये अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है। कटाई की जाती है इसकी फरवरी से मार्च में। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, सरसों, मटर, चना। जायद है ग्रीष्मकालीन। ये मार्च अप्रैल में बुआई होती है इसकी, कटाई होती है मई जून। प्रमुख फसलें हैं तरबूज, कद्दू, मूंग। अन्य फसलों के प्रकार रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स, जूट, कपास, पटसन व सनई। उद्दीपन फसलें, स्टिमुलेंट क्रॉप्स, कॉफी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम, भांग। चारा फसलें, वाटर क्रॉप्स, नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम, ल्यूशन। जड़ें फसलें, रूट क्रॉप्स, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। तना फसलें, स्टेम क्रॉप्स, आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। तिलहन फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स, मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी। दलहनी फसलें, सिस क्रॉप्स, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबट। नगद फसलें, कैश क्रॉप्स, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास। खाद्यान्न फसलें, फूड ग्रेन क्रॉप्स, गेहूं, चावला, मक्का। भारत में मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन में स्थान। एक आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2021-22 में, उसके आधार पर भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश की किस फसलों का है? चना चना का और कुल दलहन, जितनी भी दालें हैं पल्सेज हैं उन सबको मिला के कुल दलहन में, सॉरी, इसका। और द्वितीय स्थान किस में? गेहूं में, मक्का में, सोयाबीन, सरसों और कुल खाद्यान्न। और तृतीय स्थान कुल तिलहन। फसल को सियारी भी कहा जाता है। ये एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो 2021 में क्वेश्चन आया है। फसल को सियारी भी कहा जाता है, याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रमुख फसलों का वर्णन। गेहूं, वीट। वानस्पतिक नाम ट्रिटिक ट्रिटिकम एस्टिवम। जलवायु समशीतोष्ण। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। किस्में सरवती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी मैक्रोनी गेहूं। क्रिटिकल गेहूं, राई। गेहूं के संकट से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। क्रिटिकल गेहूं कौन से? राई और गेहूं के संकट से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। और गेहूं में कौन सा रोग होते हैं? टूडू, टिट्टू रोग, रस्ट। अग्रणी उत्पादक जिले होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर। चावल, राइस, कुल ग्रामीण। वनस्पति के नाम ओराइजा सटाइवा। जलवायु उष्णकटिबंधीय। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। किसमें? चित्तौड़, रंजित सब एक। अमन, गोल्डन राइस, विटामिन ए का स्रोत है गोल्डन राइस। हंसा, शुष्क सम्राट,
काली मिर्च। रोग है अंगमारी, ब्लाइट, खैरा। अग्रणी उत्पादक जिले बालाघाट और सिवनी। जो भी हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है उसमें चावल ज्यादा पाया जाता है। मक्का। मक्का किस कुल से बिलोंग करता है? ग्रेमिनेसी। वनस्पति का नाम क्या है? जिया मेज। किसमें? इंटल, डेंट, सरताज, गंगा, ग्यारह, डेक्कन। और रोग व्हाइट वर्ट। उत्पादक जिले छिंदवाड़ा और नीमच। छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में। कॉफी। कॉफी किस फैमिली से बिलोंग करता है? रूबियस। किसमें? अरेबिका। उच्च कोटि किस्म रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन। अमेरिका। अग्रणी उत्पादक जिला बैतूल। विशेष बैतूल के कुकरू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफी के बागान लगाए थे। सोयाबीन लेग्यूमिनेसी। वनस्पति का नाम ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन मैक्स। किसमें? सोयाबीन की अहिल्या अलंकार पीएस 1024 समृद्धि पत्रकार। अग्रणी उत्पादक जिले उज्जैन धार। कपास। कुल मालवेसी। किसमें? श्यामली, शुभिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अग्रणी उत्पादक जिले खरगोन, खंडवा। विशेष खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनेरो जिले के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नाम से सुनहरे जिले के, क्योंकि यहाँ पर कपास बहुत ज्यादा होती है। किधर? खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर में। तंबाकू वनस्पति का नाम निकोटियाना। जलवायु उष्णकटिबंधीय। इसमें निकोटियानिया रेडिस्का, निकोटियानिया टोबैकम। अग्रणी उत्पादक जिले रीवा, सतना। गन्ना। फैमिली किससे? कौन सा इसका? पोएसी या ग्रास फैमिली। वनस्पति का नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। जलवायु उष्णकटिबंध। किसमें? बाहुबली, श्रीमुखी। अग्रणी उत्पादक जिला नरसिंहपुर। मूंगफली लेग्यूमिनेसी। वनस्पति का नाम एराकिस हाइपोजियम। जलवायु उष्णकटिबंधीय। किस्में? कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम। अग्रणी उत्पादक जिले खंडवा, खरगोन। सरसों। ब्रेसोकेसी। वनस्पति का नाम ब्रेसिका कंप्रेसिडिस। जलवायु समशीतोष्ण। किस्में? पूषा बोल्ड। अग्रणी उत्पादक जिले मुरैना और ग्वालियर। फीम। वनस्पति का नाम पेपिवर सोनिफेरम। अग्रणी उत्पादक जिले मंदसौर, नीमच। दलहन लेग्यूमिनेसी। अग्रणी उत्पादक जिले नरसिंहपुर एवं अब देखिए मध्य प्रदेश में बागवानी। मध्य प्रदेश में इधर फल उत्पादक जिला विशेष। फल है आम। आम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर और रीवा में। नूरजहां मध्य प्रदेश के कठियावाड़ा, अलीराजपुर और सुंदरजहां मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां हैं। सुंदरजहां कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और नूरजहां अलीराजपुर में। आंवला उत्पादक जिला कौन सा? पन्ना। आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। वह मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म कंचन और कृष्णा है। अंगूर रतलाम, अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। पपीता धार रतलाम। केला बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का केला अनुसंधान केंद्र सुगबरी बुरहानपुर प्रस्तावित है। अमरूद रीवा ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है। मध्य प्रदेश की सब्जी व मसाले उत्पादक जिले। सब्जी इधर से सब्जी इधर उत्पादक जिला। आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इंदौर। प्याज खंडवा। लहसुन मंदसौर लहसुन पार्क प्रस्तावित। धनिया गुना धनिया पार्क प्रस्तावित। धनिया होता है और धनिया पार्क प्रस्तावित है। टमाटर जबलपुर, मटर जबलपुर, अदरक छिंदवाड़ा। मिर्च का होता है खंडोन खरगोन। बेड़िया मिर्च की मंडी खरगोन है। हल्दी बुरहानपुर, धनिया गुना। सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला है रतलाम। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन जिला है छिंदवाड़ा। सर्वाधिक मसाला उत्पादन जिला है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में देखेंगे एक पॉइंट है, इसको कवर करते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती थी। चिमाता भूल जनजाति की दाहिया बेवर बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में कृषि प्रतिबंधित है। और झूम कृषि के लिए इंडिया में कौन सा पार्ट फेमस है? नॉर्थ ईस्ट वाला। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत है। सिंचाई के स्रोत भूमिगत जल, धरातली जल। भूमिगत जल में कुआं और नलकूप। धरातली जल में तालाब, नहर। तालाब दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो इंसानों द्वारा बनाए गए हुए। नहर नियतवाही, अनियतवाही। और अब देखें कुएं व नलकूप सिंचाई। प्रदेश की कुल सिंचित भूमि
के 67% भाग की सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर जिलों में होती है। किस जिले में होती है? मंदसौर एवं इंदौर जिले में होती है। अब मध्य प्रदेश का बजट 2023 कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सब्सिडी कितनी दी है? 13,000 करोड़। उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत खपत के लिए सब्सिडी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण 3200 करोड़। उद्देश्य किसानों को सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु। अब पढ़ेंगे हम तालाब से सिंचाई। नलकूपों से तालाब से मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में की जाती है। नहरों से सिंचाई मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा 16.8% भूभाग पर सिंचाई होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद जिले में होती है, जिसे क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। नहरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नित्यवाही नहरें ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती है एवं सदैव जल से भरी रहती है। नित्यवाही नहरें अनित्यवाही नहरें इनमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती, वे मात्र नदियों के आने वाली बाढ़ों के समय ही सिंचाई में काम आती हैं। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन देखें। कुएं एवं नलकूपों द्वारा 67%, जो कि सबसे ज्यादा अधिक है। नहरों द्वारा 16.8%, तालाबों द्वारा 2.7%, अदर्स अन्य द्वारा 13%। फर्टिगेशन इस विधि से जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। जल के साथ जो भी फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होते हैं, उनको मिलाकर सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई की आधुनिक खोज इजराइल से हुई है। इस विधि के से सिंचाई होने से जल व उर्वरक दोनों का अधिकतम उपयोग होता है। एक एक एरा प्रथा है। फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाए के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। फसल की कटाई की, उसके बाद तुरंत मवेशियां छोड़ दी। इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया हुआ है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना मध्य प्रदेश राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधित योजनाओं को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है। वृहद सिंचाई योजना इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। इस योजना के तहत कितना है? 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए योजना बनाई जाती है। मध्यम सिंचाई योजना इसके तहत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब 2,000 से 10,000 के हेक्टेयर के बीच में योजना बनाई जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मध्यम सिंचाई योजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए बनाई जाए तो उसको बोलेंगे वृहद सिंचाई योजना। छोटे नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। किसमें? मध्यम सिंचाई योजना। लघु सिंचाई योजना इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कुओं, निजी, सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। लघु में 2,000 हेक्टेयर से कम। कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का 12वां स्थान। कुल दलहन में प्रथम, कुल खाद्यान्न में द्वितीय, कुल तिलहन में द्वितीय। बागवानी फसलों में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान। प्रथम स्थान है धनिया, लहसुन, टमाटर और कुल मसाला में। द्वितीय स्थान है अमरूद, फूलगोभी, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, मेथी, अजवाइन। तृतीय स्थान है पपीता, भिंडी, बंद गोभी, सूखी मिर्च, सौंफ, कुल सब्जी उत्पादन में। चौथा स्थान है तरबूज, खरबूज, बैगन, जीरा, कुल फल उत्पादन में। सिंचाई से संबंधित अन्य तथ्य। बलराम ताल योजना 2007 से प्रारंभ की गई। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ किया गया। खेत तालाब योजना 2007 से प्रारंभ की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला दतिया। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। और कमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर बनगंगा 1923 में बालाघाट में बनाई गई थी। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि और संबंधित अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र देखेंगे और उनके स्थान किस जगह उपस्थित है वो। ठीक है, इस टेबल को हम कवर करते हैं। मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़ रीवा। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा होशंगाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित अमलाहा श्योर। मध्य प्रदेश में कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा श्योर। गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित बोहानी।
गाइटरवाड़ा नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र सुखपुर बुरहानपुर में प्रस्तावित। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा कहाँ पे? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में एईजी एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में एईजी की शुरुआत इंदौर से हुई थी। एईजी परियोजना में शामिल कृषि उत्पाद जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाए जा रहे हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए जा रहे हैं, उसमें आलू प्याज लहसुन के लिए किस क्षेत्र के लिए? इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर। मसाले मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। सरबती गेहूं भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, बिदसा। मसूर व चना बिलसा, रायसेन, नरसिंहपुर। संतरा छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। प्रमुख फसलों की किस्में किस्में देखते हैं अब हम। गेहूं की कौन कौन सी किस्में? सरबती, लोकमान, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, डूरस। धान की महशुगंधा, रंचित सब एक, स्वर्ण सब एक, सबा, मंसूरी, अमन, काली मूंछ, चिन्नौर, शुष्क सम्राट। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार। चना वैभव, विशाल राधे। ज्वार लवकुश, विदिशा, 60-1। सरसों वर्मा, पीताम्बरी। मूंगफली कौशल, चंद्रा, चित्रा। कपास श्यामली, शुभम, माँ लक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अरहर बहार, अमर, आजाद, बढ़िया। मटर अपर्णा, पित्ती विहीन प्रजाति, प्रकाश। रेशम टशर, ईरी, मूंगा, ओक। अमरूद ललित। आलू कुफरी चिप्सोना, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका। आंवला कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी, कृष्णा। आम आम रत्ना, अल्फांसो, नीलम का संकलन। नूरजहां, अलीराजपुर, सुंदरगढ़, रीवा। गन्ना बाहुबली, श्रीमुखी। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र, क्रॉप्स रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। कुछ रीजन में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है, कौन सी क्रॉप कहाँ ज्यादा होती है। तो यह है गेहूं ज्वार क्षेत्र, जो बीट ज्वार रीजन है, जिसमें उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का भी है। बीट एंड राइस रीजन, इसमें बुंदेलखंड और पूर्व पन्ना का एरिया है। राइस रीजन जो भी छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एरिया पूरा राइस रीजन में आता है। बीट रीजन मालवा का पूरा एरिया। ज्वार कॉटन रीजन जो गुजरात से सटा हुआ एरिया है, वो ज्वार कॉटन रीजन या फिर ज्वार कपास क्षेत्र। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हमने 5 भाग देखे हैं ऊपर। बीट ज्वार रीजन, गेहूं ज्वार क्षेत्र, बीट एंड राइस रीजन, गेहूं चावल क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र कौन से हैं। धान चावल क्षेत्र, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। मृदा लाल पीली मृदा क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर। गेहूं क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। मृदा जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी क्षेत्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर। गेहूं चावल क्षेत्र, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। मृदा मिश्रित मिट्टी क्षेत्र, सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी। गेहूं चावल क्षेत्र कहाँ पे है? मिश्रित मिट्टी में सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी, ये प्रमुख जिले हैं। यहाँ पर गेहूं चावल होता है। ज्वार गेहूं क्षेत्र, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, जलोढ़ मिट्टी, कचारी मिट्टी, बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी। मध्य भारत क्षेत्र, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। कपास ज्वार क्षेत्र 50 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी काली मिट्टी क्षेत्र, पश्चिमी मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। मध्य भारत का बड़ा नीमच, मंदसौर। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया है? 11 भागों में। 11 भागों में जैसे पहला है छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर, पठार व सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, बिंद पर्वत क्षेत्र, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र, निमाड़ मैदान, मालवा पठार, गढ़ क्षेत्र, झाबुआ पहाड़ी मैदान। कृषि जलवायु क्षेत्र में 11 भागों में विभाजित किया हुआ है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है। यह चावल उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले तथा सीधी व सिंगरौली जिले का कुछ भाग शामिल है। इस क्षेत्र में चावल, सोयाबीन आदि फसलें उगाई जाती हैं। कैमूर, पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, इस क्षेत्र में रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी व कटनी व सीधी जिले शामिल। यहाँ गेहूं व चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र,
नरसिंहपुर, होशंगाबाद पूर्ण रूप से तथा सीहोर व रायसेन जिले अंशतः शामिल हैं। यहाँ मुख्यतः गेहूं का क्षेत्र है। बिंद पठार, इसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, बक्सर जिले पूर्णतः तथा रायसेन, सीहोर, गुना जिले अंशतः शामिल है। यह मुख्यतः गेहूं और चना का क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सोनभद्र जिले पूर्णतः तथा शिवपुरी या गुना जिले का अंशतः शामिल है। यह मुख्यतः गेहूं, सरसों, ज्वार का क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ जिले पूर्णतः तथा शिवपुरी जिला अंशतः शामिल है। यहाँ मुख्यतः ज्वार, तिल, गेहूं का क्षेत्र है। सतपुड़ा का पठार, बैतूल व छिंदवाड़ा जिले इसमें शामिल है। यहाँ मुख्यतः ज्वार, मक्का, गेहूं का क्षेत्र है। मालवा का पठार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ जिले पूर्णतः तथा धार व झाबुआ जिले अंशतः शामिल है। ये क्षेत्र मुख्यतः सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। निमाड़ क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा जिला पूर्णतः तथा धार जिला अंशतः शामिल है। ये क्षेत्र मुख्यतः कपास और मूंगफली के उत्पादित क्षेत्र है। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, झाबुआ तथा धार जिले के कुछ क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र मुख्यतः कपास और ज्वार उत्पादित क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पशुधन। प्रमुख पशु एवं प्रजातियां। टॉपिक सेकंड, पशुवर्धन 2019। केंद्र एवं प्रजनन केंद्र, कहाँ उनके सेंटर है, प्रजनन केंद्र है। पशु संबंधित रोग, पशु संबंधित योजनाएं, अन्य तथ्य। प्रदेश में पशु संपदा, हम देखेंगे प्रदेश में पशु संपदा सबसे ज्यादा भैंस कहाँ होती है? मुरैना, सर्वाधिक भैंस, सर्वाधिक भेड़ शिवपुरी में, रीवा में सर्वाधिक गौवंश और सर्वाधिक सुअर भी रीवा में होते हैं। ये थोड़ा सा याद करने वाला आसानी रहेगी, गाय व सुअर रीवा में। होशंगाबाद न्यूनतम पशु घनत्व, बुरहानपुर न्यूनतम पशु, बुरहानपुर न्यूनतम पशु, होशंगाबाद न्यूनतम पशु घनत्व, पशु घनत्व झाबुआ, सर्वाधिक बकरी, धार, सर्वाधिक पशु धार, सर्वाधिक ऊंट मंदसौर, ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है तो यहाँ पर सर्वाधिक ऊंट होते हैं। बुरहानपुर को भी याद रखना कि बुरहानपुर, जैसा कि आमतौर पर देखते हैं कोई इसको पर्सनली ना ले, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो न्यूनतम पशु। प्रमुख पशु व प्रजातियां, पशु प्रजातियां विशेष, गाय मालवी, साहिवाल, थारपकर, दहाड़पारकर, गिर, जर्सी, मेवाड़ी। ये गाय की पशु प्रजातियां मालवी, साहिवाल, थारपकर, दहाड़पारकर, गिर, जर्सी, मेवाड़ी। अब बकरी, बकरी की प्रजातियां जमुनापरी, सिरोही, बीतल, बारवरी। भैंस बंदवारी, मुर्रा, बदावरी, मेषाणा। सूअर की व्हाइट यॉर्कशायर, नरबरा। मुर्गी देसी श्यामा, कड़कनाथ, निर्वीक, असील। विदेशी व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी व मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। ठीक है ना, ये विशेष है। मध्य का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की प्रजाति है असील। देखेंगे बेलवाया, सही पॉइंट याद रखना। गो प्रोविंट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। बीएसपी पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 18.7 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश रीवा जिले में पाए जाते हैं। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित है। रीवा में और सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सुअर भी सर्वाधिक पाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नस्लें मालवी, निमाड़ी, थारपारकर, दहाड़पारकर आदि। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी और मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या लगभग 10.3 मिलियन है। मध्य सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख भैंस नस्लें बंदवारी, मुर्रा, बदावरी, मेषाणा है। बकरी, मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 11.06 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की बकरियों की प्रमुख नस्लें जमुनापरी, सिरोही, बलूची, बीतल, बारवरी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी? जमुनापरी। बलूची मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्लें श्यामा, कड़कनाथ, निर्वीक, असील या सेल। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्लें लेगहॉर्न, रोड आइलैंड। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। रानीखेत मुर्गियों से होने वाला प्रमुख रोग है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है। रानीखेत एक जगह भी है जो कि उत्तराखंड में है।
सील मुर्गे की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है असेल। ये असील या असेल। लेगहॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति है, जो कि विदेशी प्रजाति है लेगहॉर्न। और देखेंगे भेड़ के बारे में। सीप मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी में पाई जाती है। इस शिवपुरी की स्पेलिंग में भी एस एच आता है स्टार्टिंग में, और इसमें भेड़ में भी सीप में भी एस एच आता है, तो इसको याद रख सकते हैं वैसे। भेड़ से ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। डॉली व नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है। डॉली की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है जिसे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर, मिनोरा, टीकमगढ़ आदि स्थानों में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मछली मछली मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला जबलपुर है। इसको याद रखना। बेड़ाघाट बेड़ाघाट कहाँ पर? जबलपुर। मछली में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, रोहू, महासीर, टूना, मिगल, कतला आदि प्रमुख हैं। महासीर मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है। पशु गणना 2019। मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं। गाय 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है, और गाय सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? रीवा में। पशु गणना 5 वर्ष में एक बार की जाती है। इसको याद रखना, 5 वर्ष में एक बार। पशु गणना गाय 18.7 मिलियन, बकरी 11.06 मिलियन। बकरी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? याद करो। भैंस कहाँ पाई जाती है? बकरी सैदार। बकरी धार जिले में पाई जाती है सबसे ज्यादा। भैंस कितनी की संख्या कितनी है? 10.3 मिलियन। घोड़ा 0.13 लाख, मतलब 13,000। खच्चर 0.03 मतलब 3,000। गधा 0.08 मतलब 8,000। पशु उत्पादक व उत्पादक जिले। पशु उत्पाद व उत्पादक जिले। पशु उत्पाद अंडा सर्वाधिक कहाँ से होता है? जबलपुर। दूध मुरैना, भैंस भी सबसे ज्यादा मुरैना में, दूध मुरैना में होगा। मछली जबलपुर में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है याद रखने के लिए? बेड़ाघाट। बेड़ाघाट जलप्रपात। तो सबसे ज्यादा आपको मछली का चित्र आ जाएगा आपके माइंड में। मछली अगर क्वेश्चन आया तो आप लाओगे जबलपुर। मांस भोपाल, शिवपुरी। ईख कहाँ पे होता है? शिवपुरी में। तो ऊन भी कहाँ पे पैदा हुआ? शिवपुरी में। पशु प्रजनन केंद्र। पशु प्रजनन केंद्र गाय, भैंस, सांड। ये कहाँ कहाँ पे है? गाय, भैंस, सांड के प्रजनन केंद्र मिनोरा, टीकमगढ़, रतौना, सागर, भदवादा, भोपाल, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा, आगर, रेडिया, खरगोन, गढ़ी, बालाघाट और जबलपुर। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे? शिवपुरी, मंदसौर, मिनोरा, टीकमगढ़, पंडौरा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मिनोरा में दोनों चीजें हैं। पशु प्रजनन केंद्र भी है में गाय, भैंस, सांड ये भी है मिनोरा में। इधर मिनोरा भेड़ प्रजनन केंद्र में भी है। मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ पे? रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा, इमलिया, कटनी। अब देखेंगे हम पशुओं में होने वाले रोग। पशु रोग संबंधित पशु। रानीखेत मुर्गी, गला घोटू सामान्यतः गाय व भैंसे। जहरवाद ब्लैक क्वार्टर गाय का बछड़ा। एंथ्रेक्स सामान्यतः भेड़, बकरी, घोड़े। खुररा सुअर और जुगाली करने वाले जानवर। जो खुररा या फिर फूट माउथ डिसीज किसमें होती है? सुअर और जुगाली करने वाले जानवरों। थनैल सामान्यतः गाय व भैंस, गाय का बछड़ा। लंपी रोग गाय। ये लंपी रोग से तो अभी काफी ज्यादा हानि हुई थी हमारे गौवंश को। गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री व पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। जीआई टैग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को 2018 में कड़कनाथ काली मौसी मुर्गी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रदान किया गया है। कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति मध्य प्रदेश में और स्वर्णनाथ मुर्गा की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। जी पशु संबंधित योजना नंदीशाला गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही है। गोपाल पुरस्कार योजना इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 569 पशुपालकों को 2,50,000 व 10,000 रुपए की राशि दी जाती है।
गोपाल पुरस्कार योजना में क्या है, इसमें राज्य एवं जिला एवं विकास खंड स्तर पर पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों को 2,50,10,000 रुपए की राशि दी जाती है। और नंदीशाला के लिए गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही है। मैत्री योजना, गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों छोटे कृषक को 5 पशुधन प्रदान की जाने का प्रावधान है। जल्दी की योजना, मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने संबंधित इंदिरा सागर बांध से इसका प्रारंभ हुआ। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे, खंडवा में। याद रखना, जलदीप, जल से रिलेटेड तो मछली मछुआरों से। ई बेटे योजना, दूर क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा करना। परीक्षा उपयोगी तथ्य, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु धार जिले में होते हैं। न्यूनतम पशु बुरहानपुर जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ जिला 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व नर्मदापुरम जिला 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक, जबकि दक्षिणी भाग में पशु घनत्व न्यूनतम है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वन संसाधन, वनों का वर्गीकरण किस आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत। प्रजातियों के आधार पर सागौन वन, साल वन, बांस वन। प्रादेशिक आधार पर दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, बिंदु कैमूर क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे जलवायु क्षेत्र में। जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है थोड़ी सी तो अर्धपर्णपाती है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है इस एरिया में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आवश्यक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वन है। इस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। 75 से 100 सेंटीमीटर सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। पर्णपाती मतलब पत्तों का गिरना एक बार। वृक्षों की प्रजातियां सागौन, शीशम, पीपल आदि क्षेत्र, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि। मध्य प्रदेश देवारण्य योजना, मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने, उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन को विकास किया जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्धपर्णपाती वन, आवश्यक वर्षा 100 से 100 सेंटीमीटर। इस वन की आधी प्रजाति में वृक्ष बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस वन की आधी प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो बसंत आगमन मतलब स्प्रिंग सीजन में पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी प्रजातियां साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, बारह आदि। पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, अनूपपुर साइड, इसमें वर्षा भी और से ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, इसकी सबसे वर्षा कम है। आवश्यक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। कटीले प्रजाति के वृक्ष खैर, बबूल, पलाश व बैर, क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्ती वाले होते हैं। प्रशासन के आधार पर प्रमुख बिंदु प्रतिशत, आरक्षित वन कितना है, संरक्षित वन कितना है, अवर्गीकृत वन कितना है। प्रतिशत में 65% आरक्षित वन है, संरक्षित वन कितना है 33%, अवर्गीकृत वन है 2%। प्रशासन का नियंत्रण, प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है आरक्षित वन पर। संरक्षित वन पर सामान्य नियंत्रण होता है और अवर्गीकृत वन पर कोई नियंत्रण नहीं। वन कटाव पूर्णतः प्रतिबंधित है, वन को काट नहीं सकते। जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है उनको काट नहीं सकते। जो संरक्षित वन है वो सामान्य प्रतिबंध है और अवर्गीकृत वन में कोई प्रतिबंध नहीं। दंड प्रावधान, अत्यधिक कठोर प्रावधान है आरक्षित वन में और सामान्य दंड है संरक्षित वन में और कोई प्रावधान नहीं है दंड का अवर्गीकृत वन में। सर्वाधिक वन, खंडवा वनरथ, खंडवा वन में सर्वाधिक वन होते हैं और संरक्षित वन सबसे ज्यादा नाम है छतरपुर वनरथ में। न्यूनतम वन कहाँ पे सबसे ज्यादा, छतरपुर वनरथ में। कौन से वाले, आरक्षित वन। और संरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पे, खंडवा वनरथ में। सर्वाधिक वन किसका है, आरक्षित वन खंडवा वनरथ में सबसे ज्यादा है। और संरक्षित वन सबसे ज्यादा किसमें, छतरपुर वनरथ में। और सबसे कम किसमें आरक्षित, छतरपुर वनरथ में। और सबसे कम संरक्षित किसमें, खंडवा वनरथ में। तो आरक्षित के लिए अंतर हुआ तो खंडवा,
और संरक्षित वन के लिए होगा सबसे ज्यादा और सबसे कम में आरक्षित प्रतिशत के लिए होगा तो छतरपुर, जो कि 53 में सबसे ज्यादा है। प्रजातियों के आधार पर सागौन वन, साल वन, मिश्रित वन। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। प्रजाति कौन कौन सी? सागौन, साल, मिश्रित व अन्य वन, रिक्त। रिक्त तो खुला क्षेत्र, यहाँ पर कोई वन नहीं है। सागौन कितने क्षेत्रफल में? 18,332 किलोमीटर। प्रतिशत है 19.36%, लगभग 20%। साल 3,932, प्रतिशत 4.15। मिश्रित एवं अन्य वन 55,436, जो कि 58.49% होता है। रिक्त खुला क्षेत्र कितना है? 19,989, जो कि 18% है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 18% क्यों दिया हुआ है, जबकि 18,332 को उन्होंने 19.36% दिया हुआ है। सागौन वन, इसका वनस्पति नाम टेक्टोना ग्रांडिस है। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के 19.36% पर पाए जाते हैं। सागौन वन बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। सागौन वन कहाँ है? बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। साल वन, इसका वनस्पतिक नाम सारिया रोबस्टा है। और सागौन का क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल अपना विस्तार रखते हैं। मिश्रित वन, ये वन मुख्यतः तेंदुआ, महुआ, पलाश, बबूल और खैर आदि वनोपज में पैदा करते हैं। ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पर अब देखिए प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में कैसे पाया जाता है? सघन वन। बिंद के अमूर क्षेत्र में सघन वन और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र में बिरल वन। अति सघन वन दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, वृक्षों की प्रजाति साल, बांस, महुआ, सागवान। बिंद के अमूर क्षेत्र में शीशम, तेंदुपत्ता, पीपल। वृक्षों की प्रजाति किसमें? बिरल वन में बबूल, पलाश, खैर, बेर। क्षेत्र अति सघन वन का बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी। क्षेत्र किसका? सघन वन का सागर, दमोह, कटनी, सतना। क्षेत्र बिरल वन का मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर। प्रमुख वन उत्पाद देखते हैं। सागौन, जैसा क्या बोलते हैं? टीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है सागौन। सागौन वृक्ष 19.36, लगभग 20% में पाए जाते हैं। बूढ़ी घाट, हरदा, होशंगाबाद में सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है? सागौन वृक्ष की बोरी घाट, बोरी घाटी। साल मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है। पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बांस, इंदौर जिले के नौलक्खा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश जिले के नौलक्खा में, इंदौर जिले के नौलक्खा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाया जाता है। ऐसे इसको भी बांस याद करना है, वहां से बांस, वहां से बालाघाट। बांस की प्रजाति बलकोवा, सतना, उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तेंदुपत्ता, भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लाख, लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों में पाया जाता है। लाख कीट का नाम लॉसिफर लक्का है। उमरिया में लाख के सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। खैर वृक्ष, सिपरी व मुरैना, मामोर में कत्था बनाने का कारखाना है। किसमें? सिपरी, मुरैना में कत्था बनाने का कारखाना है। सतना समाचार पन्नों से। सतना के सोनेरा ग्राम में बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट है। त्रिफला, त्रिफला में 3 फल होते हैं, हर्रा, बहेड़ा, आंवला। समाचार पन्नों से। लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में बनाया जाएगा। हर्रा देखते हैं, हर्रा कहाँ होता है? छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है। त्रिफला, हर्रा, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। महुआ, इसका वनस्पतिक नाम मधुका लोगिफालिया है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग कच्ची शराब, गपई,
औषधि बनाने में किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। गोंद बबूल उच्चार कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। छिद्र छिंदवाड़ा बालाघाट झाबुआ शिवपुरी आदि। सामान्यतः मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती है। अरेबिक गोंद खाने योग्य मिठाई के उपयोग, कुल्लू गोंद बेकरी उद्योग में केक व पेस्ट्री बनाने में उपयोग। बिलाला बिल्मा बिलाला का उपयोग स्याही इंक बनाने में किया जाता है। बिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में स्थित है। रेशम मध्य प्रदेश में मलबरी मंडला में टसर बैतूल में इरी सिवनी में पाई जाने वाली रेशम की प्रजाति है। सघनता के आधार पर वन अल्प वन क्षेत्र मध्यम वन क्षेत्र सघन वन क्षेत्र। बबूल अल्प वन क्षेत्र बबूल खैर पलाश नीम। मध्यम वन क्षेत्र तेंदुपत्ता खैर आम आदि वृक्ष। सघन वन क्षेत्र सागवान बांस साल हर्रा महुआ। अंकुर योजना 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा मध्यम घने जंगल है। वन रिपोर्ट मध्य प्रदेश परीक्षा था। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। ये पत्र 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। 2021 में यह 17वीं रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आच्छादित है, जबकि 2019 में कुल वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था। मतलब कितना बढ़ गया है, 82 से 93 हो गया है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला बड़वानी है। अभी 2021 में आई है ये रिपोर्ट, उसके ऊपर है 17वीं रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल श्योपुर। बालाघाट में सबसे ज्यादा है, उसके बाद छिंदवाड़ा में, फिर बैतूल, फिर श्योपुर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले उज्जैन शाजापुर रतलाम राजगढ़। सबसे कम उज्जैन में, फिर शाजापुर में, फिर रतलाम राजगढ़। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले बालाघाट। एरिया में भी बालाघाट ज्यादा है, प्रतिशत में भी बालाघाट ज्यादा है। सेकंड नंबर पर श्योपुर है, क्योंकि एरिया में 4th नंबर पर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। उमरिया 3rd नंबर पर, मंडला 4th नंबर पर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला उज्जैन है, फिर शाजापुर रतलाम राजगढ़। मध्य प्रदेश में कुल वनव्रत 16। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनव्रत खंडवा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनव्रत कौन सा है, होशंगाबाद। सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा है, खंडवा। सबसे छोटा वनव्रत कौन सा है, होशंगाबाद। राज्य के प्रमुख वन संस्थान व केंद्र भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1982। संजीवनी संस्थान भोपाल। वन विकास निगम भोपाल 1975। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल 12 जुलाई 2005। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, जबलपुर में है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 27 जून 1963। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया। वन भवन भोपाल में। इसको रिवीजन करते हैं एक बार। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे, भोपाल में। संजीवनी संस्थान भोपाल में। वन विकास निगम भोपाल में। और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल में। भारतीय आए तो भोपाल और राज्य का आए तो जबलपुर। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया। वन भवन भोपाल में। तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वन से संबंधित इकाइयां। वन व्रत कितने हैं, 16 जो फॉरेस्ट सर्कल। वन मंडल है 63। वन उपमंडल है 135। वन परिक्षेत्र है 473। वन उपवन परिक्षेत्र है 1871। वन परिसर है 8286। मध्य प्रदेश की वन संबंधी योजनाएं व पुरस्कार। पहली वन नीति 1952 में व नई वन नीति 2005 में प्रारंभ की गई है। पंचवन योजना 1976-77। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। चरण पादुका योजना 2018 तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित। बसावन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन एवं वन जीव संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब बनाया जाता है वन दिवस,